पीली छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 77 से सेट नंबर 1। चलिए, आपका ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। चल देखिए, प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 का रहा है कि समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। देखिए, छठवां पद जो है 13 है, ठीक, और 12वां पद 25 है। 12वां पद जो है 25 है। तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद बोले तो ए का मान ज्ञात करना है। देखिए, छठा पद, तो छठा पद का फार्मूला होगा ए प्लस 5d बराबर 13। समीकरण 1। यहाँ पर 12वां पद है तो 11 ए प्लस 11d बराबर 25। समीकरण 2। समीकरण 1 2 के देख लीजिए, ए अब ये बराबर है तो सुनो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 माइनस 2, क्योंकि ए अब ए है बराबर, इसको बराबर कर लें। दोनों के चिन्ह एक है तो घटाते हैं। अगर दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग रहता तो हम जोड़ देते। तो समीकरण ए, समीकरण 2 लिखना है तो ए प्लस 11d बराबर 25। घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस माइनस। ए से एक गोल हो जाएगा, 11d में से 5 को डी घटेगा तो बचेगा अब बड़ा का चिन्ह माइनस 6d। 25 में से 13 घटेगा तो 12, अब बड़ा का चिन्ह माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस डी बराबर 6 गुना में 6 इधर आएगा तो भाग 6 दूनी के 12। डी बराबर कितना आ गया 2। हमने के डी के मान नहीं निकालना है, पहला पद बोले तो प्रथम पद निकालना है। तो क्या करेंगे, डी के मान समीकरण ए में रख देंगे। या लिखेंगे समीकरण ए में डी का मान रखने पर, चलते हैं समीकरण ए है यहाँ पर, ए प्लस 5d बराबर 13, ए प्लस 5 गुने डी का मान कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 बराबर 13। ए प्लस 5 दूनी के 10 बराबर 13, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए बराबर 13 हो गया। ये प्लस में तो माइनस में 10 जाएगा, ए बराबर घटेगा तो 3। तो कह रहा था कि पहला पद ज्ञात कीजिए, इसी को बोलते हैं पहला पद। तो आंसर आ गया 3। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 कह रहा कि एक समचतुर्भुज के सभी भुजाएं होती है बराबर। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया है 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा याद कीजिए। अब भुजा सब होगा बराबर। देखिए 78, ए बी सी डी, इसके विकर्ण ऐसे दिया है। सम चतुर्भुज है तो सभी भुजा बराबर हो जाएगा। देखिए, इसके विकर्ण दिया है 30 और 40, तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है सम चतुर्भुज है। सम, देखिए सम चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होते हैं और सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर बराबर भाग में बांटेगा। यहाँ से यहाँ तक 30 विकर्ण है तो 15 15 हो जाएगा। यहाँ से 15 ये हो जाएगा 15। पहला विकर्ण दिया 30 और दूसरा विकर्ण दिया है 40, तो यह 20 20 बढ़ जाएगा ना, ये जगह 20, ये भी हो जाएगा 20। हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। यहाँ पर समकोण पर काटेगा, यहाँ बढ़ेगा 90 डिग्री के कोण। इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक। अब भुजा निकालना है, भुजा है ना, तो कौनो त्रिभुज में चल लीजिए। हम इसमें चलेंगे DOC में, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज DOC में, DOC। देखिए समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना। जैसे कोई त्रिभुज है, इसे अगर यहाँ समकोण बनल है तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। ऐसे यहाँ पर समकोण है तो समकोण के सामने तो भुजा कर्ण होगा, ठीक। कर्ण लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है,
DC बोले तो कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना जाएगा 20 प्लस आधार कितना जाएगा 15। 20 के स्क्वायर कितना होगा 20 को जगह 400 प्लस 15 के 225, 400 और 200 600 और 25 हो जाएगा, 625 के वर्गमूल 25 हो जाएगा ना। तो भुजवा निकल गया 25 से, तो सब तो बराबर है, तो सब तो 25 से 25 होगा। तो कह रहा था कि सम चतुर्भुज के भुजा की लंबाई क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 79, प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी है 72, 63, 54 डॉट 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 का कौन पद शून्य है। शून्य का मतलब होता है 0। देखिए a बराबर 72, d बराबर 63 में से 72 घटाई देंगे तो कितना आएगा, 72 में से घटावेंगे 63 तो 12 में से 3 गया 9, बचेगा 6 में 6, तो बड़ा चीज माइनस से। कह रहा है कौन पद 0 आ जाएगा, तो हमको पता नहीं है। जैसे देखिए घटते आ रहा है 72 पर 63, 63 पर 54, 54 में से घटेगा ना कुछ भी आएगा। ऐसे घटे घटे एक बार ऐसा होगा कि 0 आ जाएगा। तो कौवा पद 0 आ जाएगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसे करी करी कितना बार में आएगा 0। तो हम पता नहीं है तो हम लिखेंगे ना कि tn बराबर हो जाएगा 0, tnवा पद 0 आ जाएगा। अंदाजे मान लेंगे कि आफ्ताब की उम्र कितना है, तो माना कि x वर्ष, इसी को मान लेंगे कौन पद 0, तो मान लेंगे tn पद बराबर 0। हम लिखेंगे tn के फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के मान कितना दे दिया है 0, a के मान 72, n के मान तो नहीं दिया, ये निकालना है। n के मान कहाँ स्थान पर 0 आ जाएगा 1, d के मान हो जाएगा -9, 0, 72 प्लस यहाँ छूट रहा है प्लस 9 में गुना होगा n से, माइनस के साथ -9n, माइनस माइनस प्लस 9, 0। देखिए 9 72 है प्लस में, आई है 9 प्लस में, तो जुड़ जाएगा 9 2 11 यानी 81, -9n, माइनस में 9n इधर आएगा तो प्लस में 9n, इधर हो जाएगा 81, 9 से कट जाएगा 81 और 9 गुना में तो भाग में आएगा, 9 9 81, 9 बार में n बराबर 9 आ गया। यानी नावा पद जाएगा ना तो 0 उ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। ठीक, तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद के फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल दिया 2, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15, 5 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए वहां से जी। प्रश्न नंबर 81, देखिए प्रश्न नंबर 81 का रहा है दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर के ऊंचा है। देखिए दो खंभा है, एक खंभा की ऊंचाई 6 मीटर और दूसरी खंभा की ऊंचाई है
11 मीटर। ठीक, ऊर्ध्वाधर खड़े है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है। ठीक, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इनका सिरा है ना, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये 12 तो यहाँ से ये बन गया आ जाते हैं, तो आमने सामने कुछ 12 बराबर होती है, तो ये भी 12, तो ये भी हो जाएगा 12। अगर इतना ही 6 है तो भी हो जाएगा 6। ये पूरा है 11, तो ये 6 है तो भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 हो गया, तो बचेगा 5। त्रिभुज के हम नाम दे देंगे। वोल्ट, देखिए इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई। हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये भुजा दिया है, इधर दिया है, ये निकालना है। तो समकोण के सामने का भुजा कर्ण होती है। ठीक, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, का निकालेंगे कर्ण ए सी। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 को जाएगा 25, 12 के 144, जुटेगा तो 169, 169 का वर्गमूल 13। तो ए सी निकल गया 13। तो कह रहा था कि दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 13 सेंटीमीटर हो गया, यानी मीटर में तो मीटर में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82 कह रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए वाई अक्ष एक्स अक्ष है, तो बोला कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लो कि, तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा। यानी हाँ यहाँ 0 है, मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, हो सकता है कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर तो एक्स पर रहेगा तो यानी एक्स के मान कोई निकलेगा, एक्स के मान निकलेगा, लेकिन वाई के मान हो जाएगा 0। जैसे हम कहेंगे एक्स एच पर, तो एक्स एच पर कोई मान निकले ना 2, वाई पर नहीं गया है तो वाई के मान 0। तो यानी नहीं कहा है कि 2 पर के 3 पर, तो हम कहाँ रख देंगे, एक से रख देंगे। एक्स एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यह आंसर हो जाएगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स के मान कुछ निकलेगा लेकिन वाई के मान 0 हो जाएगा, तो एक्स 0। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 कह रहा है मूल बिंदु से 3 - 4 की दूरी क्या होगी। देखिए मूल बिंदु को बोलते हैं 0,0 और 3 - 4 की दूरी निकालना है। देखिए दूरी का फार्मूला होता है, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो दूरी का फार्मूला x2 में से x1 घटावेंगे, यानी 3 में से 0 घटावेंगे कि होल स्क्वायर, प्लस -4 में से घटावेंगे 0 के होल स्क्वायर। 3 में 0 घटेगा तो 3, 3 के स्क्वायर 9, -4 में से 0 घटावेंगे तो -4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, 83 के आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 कह रहा है 2x + 3y = 11, समीकरण 1, और दिया है 2x - 4y = -24, समीकरण 2। तो एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। देखिए दोनों बराबर है, अगर जिसको हम बराबर करना चाहे तो एक्स के बराबर करे, चाहे तो वाई के बराबर करिए। यहाँ एक्स बराबर है, ये 2x 2x है, जिसको बराबर करेगा उसको चिन्ह देखेगा, दोनों के चिन्ह अगर एक है तो घटा लेगा, तो घटा लेंगे। 2x + 3y = 11, समीकरण 2 लिख देंगे।
2x माइनस 4y बराबर -24। घटाना है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस। ये 2x प्लस माइनस कट जाएगा, ये 4 प्लस में है, ये 3 प्लस में, 4 3 7y, आई 4 अब 1 5 है और 2 अब 1 3, ये 7 लिखा हुआ है ऐसे। 7 गुना में इधर कटेगा जा, 35/7, 7 पचे 35, वाई का माना गया 5। समीकरण ए में वाई का मान रख देंगे। समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर यहाँ से ला लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 गुने y के मान 5 बराबर 11, 2x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 11, 2x 11 प्लस में इधर तो माइनस में, 2x बराबर घटेगा तो -4, x बराबर -4 बटे 2 गुना में इधर 2 भाग में कट जाएगा, 2 दूनी के 4 लगे -2, तो x बराबर निकलेगा -2। यानी पहले लिखा था है x के मान, अब बाद में लिखा था y के मान, तो x के मान आ गया -2, y के आया था मान 5, -2 अब 5 हो जाएगा 83 84 के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैथ में प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला, तो एक घात वाला कहता है रैखिक। अगर द्विघात वाला कहेगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और त्रिघात कहेगा तो तीन घात कहेगा। द्विघात रहेगा तो x के पावर 2 रहेगा, और रैखिक रहेगा तो सिर्फ x रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हम परिमेय मान लिए 2 और अपरिमेय मान लिए √2, तो 2 में गुना करेंगे 2 से तो 2√2, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। या हम √3 लेते, √5 लेते, अगर अपरिमेय मिलेगा तो गुना करना होगा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 87, प्रश्न नंबर 87 कह रहा है 3xy बराबर 5 और दिया 6x माइनस 2y बराबर k। इसको हम पहले बराबर के इस पर कर लेते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। समीकरण 1 है 6x माइनस 2y माइनस k बराबर 0। समीकरण 2। देखिए इसको मानेंगे a1, इसको मानेंगे b1, इसको मानेंगे c1, इसको मानेंगे a2, इसको मानेंगे b2, इसको मानेंगे c2। और पूछ रहा है कि कोई हल न हो, कोई हल न होने की फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। a1 का मान हो जाएगा 3 बटे a2 का मान हो जाएगा 6 बराबर b1 का मान हो जाएगा -1 बटे b2 का मान हो जाएगा -2 बराबर नहीं होगा c1 का मान -5 बटे c2 का मान -k। तो इसको हम बराबर कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। k में गुना करेंगे 1 से तो k बराबर नहीं होगा 5 दूनी के 10। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 का किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। परिकता नहीं, परिकता जो होता है माइनस में नहीं होता है, -1 -2 -3 परिकता नहीं होता है। और परिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, जैसे 2 3 4 या 1.1 2.1 परिकता नहीं होगा। तो कह रहा कौन परिकता नहीं हो सकते है? तो माइनस में परिकता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
कि -5 है, परिकता नहीं होगा। नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 दिया है x - 2y बराबर 3 और दिया है 3x + ky बराबर 1। x - 2y प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 0, समीकरण 1। यहाँ देखिए 3x + ky प्लस इधर माइनस में 1 बराबर 0, समीकरण 2। इसको मानेंगे a1, इसको b1, इसको c1, इसको मानेंगे a2, इसको मानेंगे b2, इसको मानेंगे c2। और कह रहा है कि अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। a1 का मान दिया है 1 बटे a2 का मान हो जाएगा 3 बराबर नहीं होगा b1 के मान हो जाएगा -2 बटे b2 का मान हो जाएगा k में गुना होगा 1 से, तो k बराबर नहीं होगा 3 दूनी के -6, k बराबर नहीं 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर 90 जो कह रहा है शून्यांकों का योग -3 और गुणनफल 2 दिया है। शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। तो निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। x² माइनस माइनस प्लस 3x + 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 कह रहा है कि h ऊंचाई r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्रफल और इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण क्षेत्रफल के, बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल के 1/3 है, 1/3 है। बेलन का क्षेत्रफल होगा 2πr/h बराबर बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 2πr² + 2πrh बटे 1/3 है तो 3 से भाग दिया जाएगा। 2πrh बराबर इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 r था तो 1 r प्लस 2πr कॉमन लिया गया तो बचेगा h बटे 3। यहाँ 2πr गोल हो जाएगा, इधर बचेगा h, इधर बचेगा r + h बटे 3। दोनों कटी बटे में बीच में बराबर तिरछी गुना कर लेते हैं। इसको 3 में h से गुना करेंगे 3h बराबर r में 1 से तो r प्लस h, h प्लस में इधर आएगा तो माइनस में h हो जाएगा 3h माइनस h इधर हो जाएगा r। 3h में से 1 h घटेगा तो 2h बराबर r। तो मान के साथ निकालने h का मान निकालना है, h बराबर r, दुगुना में तो इधर 2 भाग में h के मान निकलेगा r बटे 2। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 93,
प्रश्न नंबर 93 कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल निकालिए। एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा इधर तो प्लस में जाएगा, एक्स बराबर यहाँ स्क्वायर चलेगा रूट, एक्स बराबर 9 के वर्गमूल निकलेगा 3, लेकिन अगर रूट के बाद कोई निकालता है तो प्लस माइनस में निकलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 का रहा है 4 कोमा माइनस 1 और 2 कोमा 3 के बीच की दूरी निकालना है। ए बी इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, यानी बीच के दूरी निकालना है ए बी के। तो x2 में से x1 घटावेंगे, 2 में से घटावेंगे 4 के होल स्क्वायर, प्लस 3 में से घटावेंगे -1 तो हो जाएगा +1, 4 में से 2 घटेगा तो -2 होल स्क्वायर, प्लस 3 में 1 4, 2 के स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 को ऐसा तोड़ेंगे कि वर्गमूल इसको निकल जाए, तो 4 गुने 5, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 का रहा है 4 - 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु का नियमक होता है 0 0 और 4 - 5। दूरी निकालना ए बी के बीच की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु कहेगा तो 0 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 में से घटेगा 4 के होल स्क्वायर, 4 बचेगा, 0 में से घटेगा 5 तो -5 का होल स्क्वायर कर देते के बाद 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 के 25, 6 5 11 41 हो जाएगा रूट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 देखिए कह रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए जबकि l समानांतर m है। l जो है m के समानांतर है और इस कोण का मान दिया है 3x - 20 डिग्री और इस कोण का मान दिया है 2x + 10 डिग्री। ठीक, जब दो रेखा समानांतर अब एक तीसरा तिर्यक रेखा हो तो इस लाइन के ऊपरला और इस लाइन के ऊपरला दोनों बराबर होते हैं संगत कोण से। 2x + 10 डिग्री बराबर 3x - 20 डिग्री, दोनों बराबर होगा है संगत कोण है, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जात पात एक दिन लेके चल जाएंगे, 10 एक जात है प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 20 बराबर है 3x। इसका जात पात है 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x, 20 10 30, 3x में से घटेगा 2x तो बचेगा x, तो x के मान आ गया 30 डिग्री, x का मान 30 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 97 का एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित 100 मीटर यहाँ से दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको मान लेंगे ए बी सी, थीटा यहाँ पर है तो सामने हो जाएगा लंब, ये जगह आधार, तो लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है tan के, tan 60 डिग्री, tan का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, tan 60 के मान तो √3 बराबर लंब हो गया इंच, आधार हो गया 100, इंच में 100 गुना करेंगे तो इंच और 100 में 3 से तो 100√3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 का है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:2 को बेलन है।
दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, पहला बेलन का त्रिज्या दिया है 2, दूसरा बेलन का त्रिज्या दिया है 3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5। इसका ऊंचाई दिया है 5 और इसका ऊंचाई दिया है 3। पहला बेलन ये दूसरा बेलन हो जाएगा। तो आयतन का अनुपात निकालना है। आयतन यानी पहला बेलन का आयतन बटे दूसरा बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंच बटे दूसरा का बेलन है तो इसको भी होगा पाई, इसको बढ़की आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इंच। पाई से पाई गोल हो जाएगा। इसका त्रिज्या दिया है 2 तो 2 गुने 2 क्योंकि स्क्वायर है, इंच, इसका इंच दिया है 5 बटे आर, इसका त्रिज्या दिया है 3 तो गुने 3 और इंच दिया है 3। गुना करेंगे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 बटे 3 तिया के 9 9 तिया 27 तो आ गया 20:27 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए महाशय। प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन, एक बेलन है जिसका ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दिया है। इसके कुल सतह का क्षेत्रफल, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है 264 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है। चलिए, बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है 264। तो वक्र सतह का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंच बराबर 264। 2 गुने पाई के मान होता है 22/7, आर के मान तो नहीं दिया है, इंच के मान दिया है 14 बराबर 264। काटेगा तो काट लीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, ये कट जाएगा, 7 दूनी के 14, 22 से कट जाएगा, 22 छक 32 से, 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, आर का मान निकल गया 3, त्रिज्या हो जाएगा 3। निकालना है इसका आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंच। पाई के मान होता है 22/7, त्रिज्या दिया है 3 तो स्क्वायर लिख रहा है 3 गुने 3, इंच के मान दिया है 14, काट लीजिए, 7 दूनी के 14, गुना करिए 3 दूनी के 6, 6 तरीके 18 और गुना करना है 22 से। 18 दूनी 36 की 6 बराबर 3, 18 दूनी 36 36 3 39। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है। निश्चित घटना, निश्चित घटना की प्रक्रिया होता है एक निश्चित घटना घटेगी, जरूर घटेगी, तो उसका मान होता है 1। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए और आज के सवाल यहीं तक समाप्त होती है।